स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम हो ही गया होगा कि मैट्रिक का जो हिंदी और साइंस का परीक्षा है वो परीक्षा रद्द कर दिया गया। तो वजह क्या है? तो वजह यह है कि पेपर लीक हो गया था। मतलब अब झारखंड में मैट्रिक एग्जाम भी सिक्योर नहीं रहा। यह उम्मीद नहीं किया जा सकता था पहले कि बोर्ड एग्जाम का भी पेपर लीक होता है, लेकिन अभी क्या है कि बोर्ड एग्जाम का भी पेपर लीक हो गया। अब बताइए, बोर्ड एग्जाम जहां पे बच्चे रहते हैं छोटे छोटे 15, 16, 17 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे बोर्ड एग्जाम देते हैं। ये एग्जाम जिंदगी का पहला स्टेप है, ये पहला कदम है, पहला स्टेप है परीक्षा का। उसके बाद फिर आगे की पढ़ाई के लिए अगला कदम, अगला स्टेप लोग बढ़ाते हैं बच्चे, और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना जो भी फील्ड है उस पर आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक के बाद इंटर, ग्रेजुएशन, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो कोई आर्मी पुलिस बनना चाह रहा है, कोई एसएससी रेलवे में जाना चाह रहा है। तो इस तरह से आगे अपना पढ़ाई को जारी रखता है, उस हिसाब से खुद को तैयार करना शुरू करता है। लेकिन पहला कदम है मैट्रिक, मैट्रिक के बाद ही ये सब कुछ सोचता है। अब बताइए, जब बच्चे का दिमाग में आ गया कि नहीं मैट्रिक, अभी तक वो लोग भी सोशल मीडिया में सुनते रहे होंगे कि पेपर लीक हो जाता है, एसएससी का, जेएसएससी का, जेपीएससी तक का पेपर लीक हो जाता है, इसीलिए कितना हंगामा होता है एग्जाम कैंसिल करवाने के लिए, कभी जीडी का तो कभी सीजीएल का, है ना। तो पेपर लीक होते रहता है, ऐसा सुनने में लोग आया था, लेकिन खुद के साथ गुजरा नहीं था, बीता नहीं था। उन लोग को भी कभी लगता होगा ना शायद कुछ पेपर ऊपर लीक नहीं होता होगा, जिसका एग्जाम अच्छा नहीं जाता होगा वो कह देता होगा कि पेपर लीक हो गया, एग्जाम कैंसिल करो। लेकिन उनके साथ ये एक छोटा बच्चा है, अभी उन्हीं लोग का दिमाग में बैठ गया क्या कि पेपर लीक हो सकता है, क्योंकि उन लोग का पहला कदम से ही पेपर लीक शुरू हो गया। अब वो आगे कैसे भरोसा करेगा कि कोई और एग्जाम में बैठे और वो एग्जाम फेयर तरीके से, सही तरीके से होगा। यानी बच्चे क्या करेंगे, उन लोगों का दिमाग में ऐसा बैठेगा कि नहीं, पढ़ने लिखने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि पेपर लीक होता है, पेपर बिक जाता है। तो क्या करेगा, पढ़ाई में जितना ज्यादा ध्यान देना है उससे अच्छा है कि पैसा जुगाड़ करने में ध्यान दो, सोर्स लगाने में, पैरवी लगाने में ध्यान दो कि कहां से वो दुकानदार मिल जाए जो कि पेपर दे दे। ये दिमाग में बैठा दिया जा रहा है। ऐसा कुछ सिचुएशन हो गया है, सिर्फ झारखंड का नहीं, ऑल इंडिया का यही सिचुएशन है सभी एग्जाम को लेकर के। यानी स्टूडेंट लाइफ, स्टूडेंट का जिंदगी के साथ ऐसा खिलवाड़ हो रहा है। अब बताइए, छोटा सा बच्चा से खिलवाड़ शुरू हो गया अभी से ही। उन लोग ठीक एक कदम रखा था, मतलब सीढ़ी का पहला स्टेप में ही रखा, पैर धड़ाम से अंदर, तो दूसरा स्टेप वो कैसे ले पाएगा अपने लाइफ में? ये कैसे भरोसा कर पाएगा कि हम अगला एग्जाम देंगे या आगे कुछ तैयारी करेंगे तो उसमें मेरा सही से होगा, मेरा मेहनत के हिसाब से हमको फल मिलेगा? उनका दिमाग में तो यही चलेगा कि नहीं, जब पहला ही कदम में घुस गए मतलब दूसरा कदम चलना सही नहीं है, जुगाड़ करो। ये आज स्थिति हो गया है और पेपर को रद्द कर दिया जाता है। तो पेपर रद्द करने से मामला का ये सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। पेपर को सिर्फ रद्द कर देने से इस समस्या का हल नहीं निकलेगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए सरकार को कड़ी से कड़ी कदम उठाने चाहिए, जो कि उठाई भी है, लेकिन सिर्फ पेपर में। कानून बना हुआ है, बहुत कड़ा कानून है कि पेपर लीक के मामले में जो संलिप्त पाया जाए तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, 7 साल का जेल हो, इतना जुर्माना, तो बहुत लंबी चौड़ी यहाँ का सजा है, खास करके परीक्षा में पेपर लीक करने के मामले में। तो वो सजा को दीजिए, तभी तो अगला का हिम्मत ना हो। लेकिन हर एग्जाम में अभी क्यों ऐसा हो जा रहा है, जब ये सब कुछ है? सीजीएल का देखिए 2016-17 से एग्जाम होते आ रहा है, हर साल पेपर लीक। इस बार भी हुआ, भले नहीं माने, लेकिन हर साल पेपर लीक होते आया। और बाकी एग्जाम में भी है। जेपीएससी, जो पहला जेपीएससी झारखंड में हुआ था, उसी में ऐसे अभी केस चल रहा है। इतना दिन अफसर बन के रहे, ऑफिसर बन के रहे, अभी उन लोग में पता चल रहा है कि कोई एग्जामों में नहीं बैठा था तो कोई का पेपरों ने जांच हुआ है कुछ नहीं। तो इस तरह का मामला कब तक चलेगा? आखिर कब तक स्टूडेंट की जिंदगी का खिलवाड़ होते रहेगा? ये एक क्या हो रहा है कि बहुत बुरा मैसेज आ रहा है सभी, खास करके पढ़ने वालों, क्योंकि कौन पढ़ना चाहेगा सर? सब देख रहा है आसपास हो क्या रहा है कि पढ़ाई से कुछ हो नहीं रहा है। जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है, पैसा जुगाड़ करो चाहे जैसे हो। और यही होता है, और ऐसे ही कर्मचारी ऐसे हो जो पेपर खरीद करके और जो पा रहे हैं, पेपर मैट्रिक सब जो खरीद करके पास हो रहा है, पेपर खरीद करके पास होना चाह रहा है,
आगे भी वही काम करेगा। अब वही जब बैठ जाएगा कोई कुर्सी पर तो वहां पे क्या करेगा, वहां पे किसी का न्याय देखेगा, वहां पे सिर्फ पैसा दिखेगा। पैसा जिधर आए, कुछ हो रहे, सही काम हो गलत काम हो कुछ हो, लेकिन पैसा आना चाहिए। ये स्थिति हो गया है। तो हम कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन बस सरकार से यही निवेदन करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी इस मामले में है उस तक पहुंचिए, उसको पकड़िए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि दोबारा ये हिम्मत ना हो सके और एग्जाम को फेयर तरीके से लेने की कोशिश करें। जहां का भी, चाहे कोडरमा से पता चल रहा है कि पेपर लीक हुआ है, तो जहां से भी हुआ है, अगर स्कूल का गलती है तो स्कूल को सील करिए। अगर कोई कर्मचारी का गलती है उस पर कार्रवाई करिए। अगर जैक का कहीं गलती है तो उस पर कार्रवाई करिए। गलती किसी का भी हो, बख्शा ना जाए, चाहे गलती स्कूल का हो, चाहे कोई कर्मचारी का हो, चाहे जैक में बैठे हुए कुछ ऑफिसर का हो, या फिर जैक में बैठे हुए कुछ कर्मचारी का हो। किसी का भी गलती हो, बख्शा नहीं जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि दोबारा ये गलती ना हो। और ऐसे गलती तो हर बार हो रहा है, हर एग्जाम लीक हो रहा है, लेकिन कम से कम बोर्ड एग्जाम को तो सही रहने दो। फिर जैक को अभी जेटेट का एग्जाम लेना है, जब बोर्ड एग्जाम सही से ये नहीं करा पा रहा है तो जेटेट का एग्जाम कैसे करा पाएगा, जो कि नौकरी के लिए है। भले डायरेक्ट नौकरी उसे नहीं मिलेगा, लेकिन एक नौकरी प्रोफेशन के लिए है, तो उस पर क्या मामला होगा। जब मैट्रिक इंटर में पेपर लीक हो सकता है, तो आगे भी भरोसा के लायक नहीं हो सकता है ये विभाग। इसलिए अगर विभाग में गलती है तो विभाग में कार्रवाई हो किया जाए, स्कूल का गलती है तो स्कूल को सील किया जाए, कोई किसी पर्सनल एक इंसान का गलती है तो उसको सील, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि ये दोबारा गलती ना हो। सिर्फ एग्जाम कैंसल कर देने से मामला हल नहीं होगा। एग्जाम आज कैंसिल कर दीजिए, फिर वो चाहेगा कि ना, अच्छा अब तो पकड़ा गए, अब चुपके से ऐसा करो कि खाली जिससे जैसे पैसा उसल ले लो, उसको खाली एकदम ऐसा सीक्रेटली बताओ, व्हाट्सएप पर सबका यूज नहीं करेंगे कि नहीं पकड़ाएंगे, है ना, आके रटवा देंगे क्वेश्चन को डायरेक्ट। तो ऐसा हो सकता है, बार बार भी गलती हो रहा है और होता रहेगा। इसीलिए सरकार को चाहिए कड़ी से कड़ी सजा, ऐसी सजा दे ताकि दोबारा वो गलती करने पर मजबूर ना हो, दोबारा वो गलती करने में हिम्मत ना जुटा पाए। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी। अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करिएगा। आपका राय क्या है, आपका मशवरा क्या है, आपका राय क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले को लेकर के, अपना राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।